हेलो, मैं हूं डॉक्टर सुमित शाह। दोस्तों, वैसे तो मीठा अच्छा होता है पर कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। आमतौर पर उसे कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता किस वजह से है? वो तभी होता है जब ब्लड में शुगर या तो फिर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसका कारण होता है या तो इंसुलिन की कमी बॉडी में, नहीं तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस। इंसुलिन बॉडी में है बट प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं और ये दो प्रकार का होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है एक प्रकार का डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 जो होता है मोस्टली यंग लोगों में। ज़रूरी नहीं है कि वो मोटे होने चाहिए, क्योंकि मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है। और उनमें यंग लोगों में यूजुअली इंसुलिन की कमी की वजह से उन्हें डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 होता है जो मोस्टली ओल्ड एजेस में होता है, जो मोस्टली मोटे लोगों में होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस होने के और भी बहुत से कारण हैं। एक उसमें अगर होता है या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो, नहीं तो फिर बॉडी में पैंक्रियाज डैमेज हो गए। पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है या तो वो डैमेज हो जाए, और दूसरे भी कई सारे कारण हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो कारण है इसका एक है रिस्क फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो होता है मोटापा। मोटापा एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। दूसरे इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। ऐसी सब रिस्क फैक्टर से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम्स होते हैं पॉलीयूरिया, इसका मतलब कि एक्सेस में पेशाब लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेस में प्यास लगना, और पॉलीफागिया मतलब एक्सेस में भूख लगना। यंग एजेस में जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 होता है उनको सिम्टम्स बहुत ही सडनली अपीयर हो जाते हैं, बट डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 बहुत महीनों तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है और उसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये बीमारी डिटेक्ट करना, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना और इसका सुधारा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बहुत ही दर्दनाक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आता है हार्ट की बीमारी या तो फिर हार्ट अटैक जिसे कहते हैं कॉमनली। इससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नसों में वीकनेस हो जाती है, हाथ पाँव में वीकनेस हो जाती है, और कभी कभी हाथ और पाँव में पेन, दर्द होना शुरू हो जाता है या तो फिर जलन शुरू हो जाती है। दूसरा है रेटाइनोपैथी, मतलब आँखों में खराबी होना, आँखों में बहुत डैमेज हो जाता है, आँखें बराबर देख नहीं पाती। और लास्ट है इसका, लास्ट तो नहीं है, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट मोस्ट कॉमनली एक और है नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी का डैमेज होना। तो दोस्तों, ये सब कॉम्प्लिकेशंस तभी होते हैं जब भी शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल ना किया जाए और बहुत सालों तक अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है ब्लड में, तभी ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप ये दर्दनाक बीमारी से बच सकते हैं। मॉडिफिकेशन में आता है जैसे कि रेगुलरली एक्सरसाइज करना, तंदुरुस्त खाना खाना, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाना, मीठे खाने में थोड़ा कंट्रोल रखना, अल्कोहल जैसी चीज़ें, दारू जैसी चीज़ें थोड़ा कम करना, अधिक मात्रा में नहीं पीना। और जो लोग ये बीमारी से ऑलरेडी पीड़ित है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में जो लोग ऑलरेडी पीड़ित है, अपने डॉक्टर को रेगुलरली कंसल्ट करते रहिए, ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन से कंट्रोल करते रहिए, और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 वाले अपनी गोलियां और इंसुलिन वो भी रेगुलरली लेते रहिए, रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराते रहिए और शुगर कंट्रोल में रखिए।